आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से जबलपुर को प्रदेश का आदर्श मॉडल बनाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक 5,24,048 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा। प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को भी मिले रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिनमें खेलकूद, वॉकेथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,183 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। परीक्षा लगभग 340 शहरों और 1,300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। प्रदेश में जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी को अब मध्य प्रदेश के एम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का 11 लाख पौधे लगाने के महाअभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से भी प्रदेश का सबसे आदर्श मॉडल जबलपुर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाद में मीडिया से चर्चा में कहा कि नगर निगम जबलपुर अगले वर्ष मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जबलपुर को भविष्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दृष्टि से इंदौर, उज्जैन और भोपाल के बाद जबलपुर मेट्रोपॉलिटन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे 1 साल के अंदर हम इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बढ़ाएं। साथ ही साथ भविष्य में फर्नीचर क्लस्टर यहाँ आसपास का इमारती लकड़ी का अच्छा मार्केट भी है। फर्नीचर बनाने वाले कुछ अच्छे कारीगर लोग हैं, इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसलिए फर्नीचर क्लस्टर भी जबलपुर में बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रणाली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यार्थी केंद्रित, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित प्रवेश व्यवस्था के परिणाम स्वरूप इस वर्ष अब तक सर्वाधिक 5,24,048 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। 31 जुलाई की स्थिति में 2001 महाविद्यालयों में 7,51,123 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया, जिनमें 6,60,981 विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तथा 5,24,048 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष 65,840 अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, जो 14.4% की उल्लेखनीय वृद्धि है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कल देवास में बताया कि देवास जिले के लिए यहाँ की मिट्टी और मिट्टी में मौजूद तत्व, जलवायु और पानी के साथ अनेक चीजों की उपलब्धता को देखते हुए हमने एक रोड मैप तैयार किया है। भारत सरकार का जो कृषि विभाग है, उसके सहयोग से यहाँ की मिट्टी में मौजूद तत्व, यहाँ की जलवायु, पानी और बाकी चीजों की उपलब्धता को देखते हुए आदर्श कृषि कैसे हो सकती है यहाँ और किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, उसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया। उसका आज प्रस्तुतिकरण हुआ है और उसकी सिफारिशों के आधार पर अच्छी किस्म के बीज, फसलों के साथ हार्टिकल्चर के क्लस्टर पर आगे काम करेंगे और फिर उन क्लस्टर में भी FPOs और बाकी के सहयोग से प्रोसेसिंग की गतिविधियां शुरू हो, उस पर हमने व्यापक पैमाने पर चर्चा की है।
प्रदेश में कल से विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। आगामी 7 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर, झाबुआ, आगरमालवा, बैतूल और नीमच सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी कल से विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत कई गतिविधियों का संचालन आरंभ किया गया। 7 अगस्त तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम इस अभियान के तहत आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने तथा शेष पात्र पथ विक्रेताओं तथा इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा कल से 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा शुरू किया गया है। यह अभियान प्रदेश के सभी जिलों, नगरीय निकायों में एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाएगा। इस अभियान की थीम स्वनिधि से समृद्धि, आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर निर्धारित की गई है। अभियान के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वरोजगार संवर्धन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मुक्केबाज जैस्मीन लंबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के ट्राइगन मॉर्निंग डिवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में 5000 मीटर में भारतीय धावक गुलवीर ने कांस्य पदक जीता। पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के शॉटपुट के F57 वर्ग में सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। अन्य एथलेटिक्स स्पर्धाओं में ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने रजत पदक और सेल्वा प्रभु ने कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। जूडो में सागर की यामिनी मौर्य और वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बधाई दी है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज 24 घंटों के दौरान राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग के कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में गायक किशोर कुमार की जयंती के अवसर पर आज से 4 अगस्त तक खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा के ग्राम आंवला से चवली तक 4 लेन किए जाने वाले उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले में ग्रामीण नल जल योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन विषय पर कल 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल जिला मुख्यालय पर कल कृषि उपज मंडी बड़ोरा में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मैहर शासकीय संगीत महाविद्यालय में कल मैहर मल्हार संगीत सभा का शुभारंभ किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से जबलपुर को प्रदेश का आदर्श मॉडल बनाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक सर्वाधिक 5,24,048 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को मिले रजत पदक।